हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जितने भी उत्तराखंड वासी इस समय हमारे सेशन को देख रहे हैं, आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की स्थापना कैसे हुई है, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में, किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना और इस समय क्या क्या है उत्तराखंड में, वो सभी बातें हम जानेंगे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके में कई चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उनका भी डिस्कशन आज अपने इस सेशन में हम करेंगे। तो अगेन एक बार फिर से मैं आप सभी को, जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। समझते हैं उत्तराखंड के बारे में, कैसे बना उत्तराखंड, कैसे बना उत्तराखंड। देखिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ बातें हैं। 9 नवंबर 2000 को यह राज्य बनकर के तैयार हुआ था और यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। समझिएगा, 15 अगस्त 1996 को उस समय के प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा। एच.डी. देवेगौड़ा ने लाल किले पर, अब 15 अगस्त को आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किला से देश को संबोधित करते हैं, तो अपने संबोधन में इन्होंने नए राज्य उत्तरांचल के गठन की घोषणा की थी। दोस्तों, आज जो उत्तराखंड है वो पहले उत्तरांचल हुआ करता था, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब नाम बदला गया वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तरांचल विधेयक भेजा। देखिए, विधेयक का मतलब है यहाँ पर बिल। जब भी कोई इस तरीके का काम किया जाएगा तो कानूनों में बदलाव किया जाएगा, और कानूनों में बदलाव करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को बिल के नाम से या विधेयक के नाम से जाना जाता है, और जब वो पारित हो जाता है तो वह अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो विधेयक भेजा गया। देन 26 संशोधनों के साथ उत्तरांचल विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया और केंद्र सरकार को वापस भेज दिया गया। केंद्र सरकार को वापस भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इसे पारित कर दिया और भेज दिया। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को भारत की संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 पेश किया। इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यसभा से 10 अगस्त 2000 को विधेयक पारित किया था। तब भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, इन्होंने 28 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी और फिर यह अधिनियम में बदला गया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही कोई भी कानून जो है वो प्रभाव में आ जाता है। 9 नवंबर 2000 आज ही के दिन राज्य उत्तरांचल भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 27th स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। गठन के समय इसका नाम उत्तरांचल रखा गया, जो 21 दिसंबर 2006 को, समझ लीजिएगा यहां पर, 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के पारित होने पर परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया। 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम ये पारित हुआ और इसका नाम उत्तराखंड हो गया, तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2006 के अनुसार 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हो गया। मतलब उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, तो प्रभावी दिनांक है 1 जनवरी 2007। ध्यान रखिएगा इस बात को। देन जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी ईयर 2000 वर्ष 2000 में अनाउंस की गई और ये है भराड़ीसैंण गैरसैंण। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको गैरसैंण मिलता है तो भी लगा दीजिएगा, वरना भराड़ीसैंण में गैरसैंण है। ध्यान रखिएगा इस बात को। टोटल एरिया उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, और एरिया के हिसाब से जो इसकी रैंक है वो है 19वीं। पॉपुलेशन, जनसंख्या है यहाँ पर 1,86,292। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन याद रखिएगा भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो हाई कोर्ट को साझा करते हैं, लेकिन इसका अपना हाई कोर्ट है। तो इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में। जो मेन सीट है वो नैनीताल में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस समय जो चीफ जस्टिस हैं वो है जस्टिस विपिन सांघी। लिटरेसी रेट, साक्षरता प्रतिशत उत्तराखंड की कितनी है, 79.63%। जो सेक्स रेशियो है यहाँ पर वो है 963 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं, तो 1000 मेल्स 963 फीमेल्स, ये है रेशियो।
लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है वो 71 सीटों वाली है, 71 सीट्स हैं यहाँ पर विधानसभा में। लोअर हाउस जो लोकसभा है, लोकसभा की 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। अपर हाउस मतलब जो राज्यसभा है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं यहाँ पर। टोटल जिले जो यहाँ पर हैं वो हैं 13 जिले। हालांकि कुछ और नए जिले बनाने पर अभी बातें चल रही हैं, बट अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लैंग्वेजेस जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है वो हिंदी ही है, लेकिन हिंदी के साथ साथ कुछ और भाषाएं जो यहाँ पर बोली जाती हैं वो है संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और उर्दू। ये कुछ और भाषाएं हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं। देन आगे समझिएगा झील। अगर हम लेक की बात करें तो अगेन नैनीताल, ताल जो शब्द आ रहा है ना वो लेक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ लेक्स हैं यहाँ पर, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। स्केलेटन लेक जिन्हें रूपकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है, भीमताल झील, डोडीताल झील, नैनी झील, नौकुचिया ताल और सात ताल, ये कुछ प्रमुख झीलों के रूप में उत्तराखंड में जानी जाती हैं। इसके बाद आगे बात करें तो नदियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं देख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ यमुना नदी है, टॉन्स नदी है, सरयू नदी है, रामगंगा नदी है, पिंडर नदी, नायर नदी, नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, धौली गंगा, गंगा नदी, गौला नदी, काली नदी, ये कुछ प्रमुख नदियां जो उत्तराखंड में बहती हैं। देन आगे समझिएगा स्टेडियम। इस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि देहरादून में है, तो ये उत्तराखंड में ही है। फेस्टिवल यहाँ का जो मुख्य पर्व है गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार वगैरह हर की पैड़ी में बहुत ज़्यादा उस दिन भीड़ होती है गंगा दशहरा के दिन। देन फोक डांस, लोक नृत्य कौन कौन सा है यहाँ पर? झोरा और छोलिया। झोरा और छोलिया के नाम से 2 लोक नृत्य यहाँ पर मशहूर हैं। नेशनल पार्क, ये नाम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं या जो नेशनल पार्क हैं यहाँ पर वो हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी मतलब वैले ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और 4 धाम की नगरी भी उत्तराखंड को कहा जाता है और देवों की भूमि के नाम से भी उत्तराखंड को जानते हैं। जो ये 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार वो 4 धाम कुछ इस प्रकार हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी में, यमुनोत्री उत्तरकाशी, ठीक है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ चमोली में। तो इन्हें देवताओं की भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये था उत्तराखंड के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कि मिलते हैं आपसे ऐसे ही सेशंस में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।